नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम सुनील है और मैं हूँ फ्रांस की राजधानी पेरिस में। मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आया था। आज मुझे यहाँ पर 3 महीने हो गए यहाँ पर रहते हुए, और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस। कैसा है पेरिस, कैसे हैं यहाँ के लोग, और एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसा रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 3 महीने का, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो 17 सितंबर को मैं यहाँ पर आया था इंडिया से। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स मैंने इंडिया में जॉब करी है और मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। बट मैंने जॉब जो है अपनी आईटी में करी थी एज अ ऑपरेशन और डेटा एनालिस्ट। एंड आफ्टर दैट मुझे लगा कि मुझे मास्टर्स कंटिन्यू करना चाहिए, और मैं फ्रेंच एम्बेसी का एक सेमिनार था, वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंच इंस्टीट्यूशन और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आ रखी थी। तो उसके वो मेरी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओवरऑल एक्सपीरियंस पेरिस का बहुत ही अच्छा है। लोग वाइब्रेंट सिटी है, लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेंच लोग बहुत रूड होते हैं, वो आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं। तो मुझे आज 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पर रहते हुए हो रहा है, और फ्रेंच लोग बहुत ही अच्छे हैं। वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो ये अगर आपको फ्रेंच नहीं भी आती तो भी, और उनको उनको इंग्लिश नहीं आती तो भी आपकी वो जेन्युइनली हेल्प करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी स्टडी के ड्यूरेशन में आपको सपोर्ट करती हैं, स्पेशली फूड और अदर बेनिफिट्स। तो वो सब चीज़ें हैं जो फ्रांस को एक यूनिक स्टडी प्लेस बनाती हैं। और व्हेन इट्स कम्स टू स्टडी इज़ टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड। यहाँ पर थ्योरेटिकल बहुत कम है। इवन आपको एग्ज़ाम्स में भी मोस्टली आपके प्रैक्टिकल्स पे ही फोकस किया जाता है। मेरा जो दिसंबर प्रीवियस ईयर था तो उसमें हमारे एग्ज़ाम्स थे, तो मोस्टली उनका फोकस प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा था रादर देन द थ्योरेटिकल एग्ज़ाम। और क्लास में भी आपको वो प्रैक्टिकल्स के थ्रू ज़्यादा लर्न करवाते हैं रादर देन बुक्स को रटो और क्वेश्चंस आंसर। वो यहाँ पर नहीं है। आपको रियल प्रोफेसर्स आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं आपके साथ। प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। असाइनमेंट्स मिलते हैं जो कंप्लीट करनी होती है। और ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको ये है कि आपको मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ों का। और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, पार्ट टाइम का एक मेजर इशू है यहाँ पर। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज मुझे 3 महीने हो गए और मेरे जितने भी सब दोस्त हैं सब पार्ट टाइम के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट किसी को भी अब तक सक्सेस नहीं मिली है। सब लोग मैंने यहाँ पर जितने भी स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, KFC, मैकडोनल्ड्स, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर मैंने अपना रिज्यूमे ना दिया हो। बट रिस्पांस रेट ना के बराबर है। मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी ट्राई किया, हर जगह जा कर के रिज्यूमे दिया, मगर कोई रिस्पांस नहीं है। मैं तो मेनली यहाँ पर, अगर आप फ्रांस आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपना बजट ठीक ठाक रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रेंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और 300-400 यूरोज़ मिनिमम आपको रेंट एकोमोडेशन के लिए पे करने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ट्रैवल लगा लें तो ट्रैवल का भी, अगर आप 26 साल से ऊपर हैं तो 90 यूरो मंथली है ट्रैवल कार्ड का रिचार्ज। और अगर 26 साल से नीचे हैं तो आपको इमेजिनार मिलता है जो 350 के आसपास है उसका रिचार्ज एनुअली। तो वो आपको अगर आप 26 ईयर्स से बिलो हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको वीज़ा वैलिडेट करवाना पड़ता है। उसके लिए आपको अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट या फिर डोमिसाइल एज अ रेजिडेंट प्रूफ देना पड़ता है। और बाकी ये सब प्रोसेस बहुत ही ईजी है, बस जस्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी उनकी वेबसाइट्स पे अपलोड करने हैं और विद इन फ्यू डेज़ वो चीज़ कंप्लीट हो जाए। विद इन फ्यू डेज़ क्या, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर क्योंकि फ्रांस एक हिस्टोरिकल प्लेस है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ था। मैंने 6th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। और यहाँ पर मैं जब देखता हूँ मॉन्यूमेंट्स को, बिल्डिंग्स को, तो वो उस चीज़ की फील आती है मुझे। और यहाँ पर पुराने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया है, वेल शेप्ड में रखा गया है। और आपको पूरी पेरिस सिटी में बहुत कम स्काई स्क्रैपर्स मिलेंगे। नॉर्मली बिल्डिंग्स यहाँ पर आपको 4 to 5 फ्लोर से 4 फ्लोर इज़ आई थिंक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो सिटी का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशल रिवर है, आईफिल टावर है, और पेरिस का इंडिया गेट है। अपने इंडिया गेट जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही है। नीचे आपकी अमर जवान ज्योति जल रही है, सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं गेट पर। और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ के स्ट्रीट आर्टिस्ट आपको किसी भी स्ट्रीट पे परफॉर्म करते हुए मिल जाएंगे। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। म्यूज़िक आर्ट से मेरा एक अलग जुड़ाव है, तो मुझे ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और फ्रांस में इन सब चीज़ों को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। आर्टिस्ट की यहाँ पर एक अलग से रिस्पेक्ट की जाती है, एक अलग कम्युनिटी है आर्टिस्ट की। और जगह जगह पर कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आपको म्यूज़िक यहाँ पर सीखने को मिलेगा। डांस में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पर जाकर के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं उनकी। और बहुत सारी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो काम कर रही हैं। और मैंने एज अ वॉलंटियर भी उन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है। मेरा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्शन एक बिल्ड हो, मेरा नेटवर्क बिल्ड हो, और उसके थ्रू मैं अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव कर पाऊँ थ्रू कम्युनिकेशन एंड ऑल। सो ओवरऑल फ्रांस और पेरिस, स्पेशली इन पेरिस, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कुछ चैलेंजेस भी हैं और कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं, मगर वो ऐसा नहीं है कि रिज़ॉल्व नहीं होंगी। रिज़ॉल्व विद इन टाइम वो रिज़ॉल्व होंगी। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है। अगर आप फ्रांस का प्लान कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी, कम से कम मतलब B1 लेवल तक का फ्रेंच सीख करके आए हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब से सीखता हूँ, मैंने थोड़ी बहुत फ्रेंच सीखी थी, मगर जब आप किसी नेटिव से फ्रेंच स्पीकर से बात करते हो तो वो टोटली डिफरेंट होती है, आपको कुछ समझ नहीं आता। बट विद इन प्रैक्टिस, विद इन कम्युनिकेशन, आप जब लोगों से धीरे धीरे कम्युनिकेशन एक बिल्ड करते हैं तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अभी भी मुझे बहुत कम फ्रेंच समझ में आती है, बट ये है कि मतलब हाँ, धीरे धीरे सब अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस फ्रांस का बहुत अच्छा है। मैं हर रोज़ नए नए लोगों से मिलता हूँ और नई नई चीज़ें सीखता हूँ और नई नई प्लेसेस पे घूमता हूँ। और आप बने रहिए मेरे साथ, सपोर्ट करिए मुझे इस यूट्यूब की जर्नी में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आई थिंक यू गोना लाइक इट। और मैं ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर आप फ्रांस एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा एकोमोडेशन और लाइक किसी भी तरीके की। अगर आपको गाइडेंस या फिर हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे
मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं मैं आपको, या फिर मैं इंस्टाग्राम का हैंडल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ और मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, टाटा।